बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न आइटम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। माओ की आसानी के लिए अगर एक ही बार आप बना लेते हैं तो पूरा महीना 15-20 दिन आराम से निकल जाएँगे। जिन माओं के छोटे बच्चे होते हैं और वो जॉब करती हैं या फिर वैसे ही बहुत बिज़ी रहती हैं घर के कामों की वज़ह से, तो एक ही दिन वो चीज़ें बना के रख लें तो बहुत ही आसानी रहती है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं नगेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी कि बना के इसको कैसे फ्रीज़ करेंगे आप और आसानी से आप बना लेंगे और बहुत ही जल्दी से फिर बन जाते हैं। थोड़े से चिकन से इतने सारे नगेट्स बना के आप रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको ड्रेनर में डाल के बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो मेरे पास बड़ा चॉपर होता तो एक ही बार आपने सारा कुछ डाल लेना है। 2 ब्रेड के पीस लिए थे, दूध से मैंने इसको डिप कर लिया था और इस तरह बहुत ज़्यादा आपने दूध नहीं डालना क्योंकि फिर ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और नगेट्स आपको बनाना मुश्किल हो जाएँगे। इसका बैटर इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस शेप में आप बनाना चाहें नगेट्स ना आसानी से बन जाएँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन का जो है ना कीमा बना के रख लिया, यानी कि चिकन को चॉपराइज़ कर लिया। उसके बाद ये जो 2 ब्रेड के पीस मैंने डिप किए थे ना दूध में, इसको मैंने अच्छी तरह से उसके चॉपर के अंदर कर लिया और चिकन में ऐड कर दिया लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक और भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और थोड़ा-सा मैंने पेपरिका डाला है, तकरीबन डेढ़ टीस्पून के करीब चिकन पाउडर इसमें डालेंगे। इसका बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है, ये लाज़मी डालिएगा क्योंकि जो बाज़ार वाले नगेट्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ना, उसमें चिकन पाउडर ऐड होता है। तो चलिए जी, अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से भी इसकी जो इसका फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल बाज़ार वाले नगेट्स का होता है। तो मैं इसमें शिमला मिर्च लाज़मी डालती हूँ, थोड़े से लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, शिमला मिर्च बिल्कुल तकरीबन एक छोटी ली थी तो उसमें से भी मैंने हाफ़ जो है ना बारीक पीसेस कर के डाली। चॉपराइज़ कर लेना है इस सारे मसाले को। हाँ, और 1 चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल डालने से ये इतने ड्राई नहीं होते। अब इतनी अच्छे ये इसका बैटर बना है कि आप कोई सी भी इसकी शेप बना सकते हैं। तो मैं जो बाज़ार में ज़्यादा कॉमन शेप्स होती हैं ना और बहुत आसानी से हर माँ बना लेगी, वो वाली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह छोटे-छोटे आपने थोड़ा-थोड़ा सा पीस एक जैसा लेना है। उसको आपने हाथों पे ऑयल लगा के तो इस तरह नगेट्स बना लेने हैं। फ़ोर्क की मदद से मैं इसको पहले अंडे में डिप करूँगी और फिर मैं ब्रेड क्रम्ब्स लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्ब्स भी आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा जी, 1 दिन आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल होगी या 2 दिन होगी, आप बना के रख लेंगे ना ये चीज़ें तो आप यकीन करें 15-20 दिन महीना आराम से गुज़र जाएगा। ये फ्रोज़न आइटम जब भी बना के रखें तो महीना तो आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इनको बस लगा के तो इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स लगाना है और इनको रखते जाना है। तो आगे आपसे ये तरीका भी शेयर करती हूँ कि कैसे आपने इनको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद इनको फिर फ्राई कैसे करते हैं, वो भी आपको बता दूँगी। ये देखिए जी, कुछ इस शेप से मैंने बना लिए हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, अगर आपका बैटर कभी ऐसा होता है कि जो ब्रेड आपने डाली है वो थोड़ी-सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आपका बैटर थोड़ा-सा जो है ना इतना सॉफ्ट हो जाता है कि नगेट्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपने इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप एक ट्रे में ऑयल लगा के उसको फैला के पूरे बैटर को, तो आप उस तरह से भी कटर की मदद से भी आप इसके जो नगेट्स हैं ना वो रेडी कर सकते हैं। अच्छा, 2 जो है ना मैं 2 आपके सामने इस तरह एक ढक्कन में शावर बैग लगा के तो इस तरह मैं एक बड़ी-सी टिक्की जैसे पैटी बर्गर होते हैं ना, पैटी बनाते हैं बर्गर के लिए, उस तरह से भी बना के बताती हूँ। मैं आपको थोड़े से आइडियाज़ बता रही हूँ कि इस तरह से भी आप बना के उनको सेव कर सकते हैं और ये आप कीमे से भी बना सकते हैं। आधा किलो बड़ा कीमा हो बीफ का या छोटा, जो भी बच्चे पसंद करते हैं, तो ये उस तरह से आप बना के तो ज़्यादा सी चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैंने इनको एयर फ्रायर में ना 5 मिनट दोनों साइडों से सेक लिया था। इस तरह से क्या होता है कि जो बाज़ार वाले नगेट्स होते हैं ना, वो हल्के से उन्होंने कुक किए होते हैं, वो जब आप थोड़ी देर पहले निकाल के रखें तो वो आराम से फ्राई हो जाते हैं। पहले आपने ऑयल रखना है, ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का-सा बस थोड़ा-सा गर्म होगा, साथ ही आपने जो नगेट्स पहले के निकाल के रखे होंगे फ्रीज़र से, साथ ही आपने फ्राई करने के लिए डाल देने हैं, साथ-साथ ऑयल गर्म होगा, साथ-साथ आपके नगेट्स फ्राई हो जाएँगे। अक्सर जो लोग बाज़ार के ला के फ्राई करते हैं, उनको पता ही है कैसे फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, सारे नगेट्स मैंने एयर फ्रायर में करके तो उनको मैंने जो है ना पैकेट में पैक कर लिया। तो आपने चाहे तो इनको जितने दिन मर्ज़ी रखें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैकेट बना लें ताकि बार-बार खोले ना, ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। अब मैं बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन थ्रेड। तो ये भी बोनलेस चिकन ले लिया था, इसको भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इस तरह से कट कर लेने हैं, स्लाइस कटिंग कर लेनी है। स्ट्रिप्स में जैसे कटिंग करते हैं उस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप मैरिनेशन करके रख लें। आप इसको
क्रम्स लगा के फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसके बर्गर बना सकते हैं, शवारमे में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपसे जो मैरिनेशन करूँगी ना, उस मैरिनेशन को आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप चिकन को मैरिनेट भी करके रखेंगे ना, तो फिर भी आपके लिए, माओं के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। सारा चिकन जो मैंने ड्रेनर में रख दिया था, धोने के बाद उसको मैंने कट कर लिया, स्ट्रिप्स में कटिंग कर ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे पीसेज़ में कर लें या इस तरह जिस तरह मैंने की है इस तरह कर लें। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है, काली मिर्च डाल दी है। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, मैरिनेट करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा तिक्का मसाला ऐड किया है। थोड़े से ये क्योंकि मैं बड़े बच्चों को, मेरे माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, उनके लिए बना रही हूँ, तो धनिया पाउडर डाल दिया है इधर। तो इसलिए मैं जो थोड़े मसाले हैं ना वो तेज़ रखूँगी। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आप मसाले इसमें थोड़े से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। चिली फ्लेक्स ऐड की है, नमक ऐड किया है। कॉमन मसाले हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। थोड़ी-सी मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूँगी, थोड़ी-सी इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है। ये जो फ्रोज़न आइटम है ना, अगर आप बना के रख लेती हैं ना, यकीन करें माँओं के लिए इतनी आसानी रहती है। छुट्टियाँ भी अगर हो जाएँ बच्चों को, तब भी आप ये बना के रख सकती हैं, तो माँओं को जो है ना, क्योंकि बच्चों को बे टाइम की भूख लग जाती है जब स्कूल बंद होते हैं, तो आप कभी भी ये चीज़ें बना सकते हैं। चिली सॉस मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, मैरिनेट करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अंडा मैं इसमें डालना है, लेकिन अंडा मैं बाद में डालूँगी। मसाले अच्छी तरह से मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रखते हैं तो भी इसकी मैरिनेशन जो है ना बहुत ही अच्छी रहती है। अब इस स्टेज पे आपको बताती हूँ कि ये जो मैरिनेशन की है ना, इसको आप पैकेट में पैक करके रख दें। पैकेट बना लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं इस तरह चिकन को फ्राई करके, या फिर आप ब्रेड क्रम्स, मैदा वगैरह लगा के इसको वैसे ही फ्राई करके दे सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि बना रही हूँ चिकन थ्रेड, इसके लिए फिर आपको समोसा पट्टी लेनी है। ये समोसा पट्टी लेके इस तरह बारीक-बारीक आप स्ट्रिप्स में काट लें। अब मैरिनेशन किए हुए आधा घंटा हो चुका है, तो 1 अंडा मैंने इसमें डाल दिया है। अंडा डालने से ना इसकी जो इसमें क्रिस्पीपन आ जाता है। जब भी ये फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी से ये स्ट्रिप्स फ्राई होते हैं। अगर आपको फ्राई की मेरी रेसिपी देखनी है, तो मैं फुल फ्राई की रेसिपी भी शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। इतने ये मज़े की रेसिपी तैयार होती है कि जब भी आप बनाएँगे ना, बच्चे बड़े कोई भी किसी मेहमान के आगे भी रखेंगे, तो वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। अच्छा, जो मैंने समोसे पट्टी के स्ट्रिप्स काटे थे ना, उसमें आपने मैदा, अब मैंने मैदा ले लिया, मैदे को छान लिया, इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे, थोड़ी-सी काली मिर्च डालेंगे, ताकि ये ऊपर का जो मैदा है ना, जो ऊपर का बैटर है फ्राई करने वाला, ये भी फीका ना रहे। यकीन करें, ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप जब बनाएँगे ना तो खुद भी बहुत पसंद आएँगे। और मैरिनेट किए हुए तो तकरीबन उसको कुछ टाइम हो गया, तो वो भी बहुत ही अच्छा-सा मसाला रहता है। तो मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब, साथ ही मैंने कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया था। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को स्किप कर के मत देखिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनी थी। वीडियो तकरीबन 50 मिनट की थी, जो मैंने काट के तो तकरीबन 11-12 मिनट की बनाई है। तो आप लोगों की आसानी के लिए किया है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप कर के मत देखिएगा। तो इस तरह से आपने स्ट्रिप्स के ऊपर एक हाथ से आपने इसको चिकन रखना है, दूसरे हाथ से आपने, क्योंकि आपका हाथ ड्राई रहेगा तो फिर साथ नहीं लगेगा। तो आपने ये स्ट्रिप्स के ऊपर अच्छी तरह से जो कोट करके ना, इसको साथ-साथ हाथ से ऐसे अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करते जाना, ताकि जितना भी इसके ऊपर चिपकना है चिपक जाए, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको आपने झाड़ के तो इस तरह रखते जाना है। इसके भी आपने इस तरह से पैकेट बना के रख लेने हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह नगेट्स फ्राई करते हैं, आपने ऑयल लेना है, डीप फ्राई करना है। ऑयल को आपने हल्का सा गर्म करना है, इसको पहले से डीफ्रास्ट कर लें, तो आपने फिर निकाल के तो इनको फ्राई करना है। इतने ये प्यारे मज़े के क्रिस्पी से ये स्ट्रिप्स तैयार होते हैं, चिकन थ्रेड, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, आप यही जो चिकन स्ट्रिप्स मैंने बनाए हैं ना, इनको आप बाइट की सूरत में भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे आप छोटे-छोटे पीसेस कट कर लें चिकन के, तो उतने जैसे बाइट की तरह होते हैं, उस तरह से भी आप यही तरीका कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, और थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके थोड़े से पैसों से बहुत ज़्यादा चीज़ बन जाती है, और आप काफ़ी आसानी हो जाती है। जब भी बच्चे बे टाइम की भूख लगे, या फिर आप लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, तो आप ये फटाफट से फ्राई करके उनको दे सकते हैं। और घर पे जो हम चीज़ें बनाते हैं साफ़ सुथरी सी, वो बहुत ही अच्छी, और हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छी रहती हैं। जब भी आपने इसमें ज़िप्लॉक बैग में चीज़ डालनी है, आपने इसमें के अंदर से जितनी हवा है वो निकाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैकेट बना के रख लेने हैं। ऐसा नहीं करना कि पैकेट को खोला, उसमें से थोड़ी चीज़ निकाली, बाकी फिर बंद करके रख दिया।
तो चलिए जी, इनकी भी पैकिंग करके रख लेते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत हो। आपको पता है आपकी जितनी एक टाइम की ज़रूरत होती है उतने आप पैकेट बना के रख लें, छोटे या बड़े जितने भी, या फिर आप एयर टाइट जार में भी बना के रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी सहूलत के लिए एयर टाइट जार में इस तरह से नीचे तय लगाते जाएं और फिर ऊपर एक रखते जाएं, पेपर रखते जाएं, बटर पेपर रख लें या फिर इस तरह शार्पर रख लें, तो उसके ऊपर दूसरी तय लगा दें, उस तरह से भी आसानी रहेगी। तो चलिए जी, अब तीसरी रेसिपी फटाफट से बना लेते हैं। तीसरी रेसिपी मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐसे ही डाल दिए हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। चिकन को मैंने डाल लिया था, आप श्रेड कर बॉयल करके श्रेड करके डाल लें। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक, कुटा हुआ धनिया, काली मिर्च, ये सारे मसाले ऐड कर लिए थे। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। मैंने कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और नमक, और इसमें मैंने साथ में डाल दिया था ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर ली, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें, ये रेसिपीज़ वैसे तो काफ़ी टाइम में बनी थी, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को जो है ना स्किप ना कीजिएगा। चीज़ के पीसेस कट करके इसके अंदर रख ली हैं, फिलिंग कर ली है, फिलिंग करके इस तरह से आपने कबाब बना लेने हैं। इसके ऊपर मैं सिर्फ अंडा लगाऊंगी, ब्रेड क्रम्स इस टाइम मेरा ख़त्म हो चुका था, तो ब्रेड क्रम्स तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं था, तो आप लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, नहीं तो आप अंडा लगा के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये कबाब आप फ्राई करके रख सकते हैं, क्योंकि आलू के हैं तो इसलिए फिर ये फ्राई करके रखेंगे। जब भी दिल किया निकाल के ओवन में गर्म किया या फिर आपने हल्का सा फ्राई किया तो इनको यूज़ कर लिया। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। अंडे फेंट के आपने थोड़ा सा दूध डाल के फेंटने हैं। ये देखिए जी, चीज़, और चीज़ मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते। तो ये रेसिपी रमज़ान में आपसे शेयर की थी। इस तरह ब्रेड को जो है ना कटर के साथ आपने कट करना है। चिकन को मैरिनेट छोटा-छोटा करके रख लेते हैं। फ्रिज में पड़ा हो, फ्रीज़र में रखा हो, बहुत ही आसानी रहती है। चीज़ को आपने डालना है, चिली सॉस या फिर केचप वगैरह डाल के इस तरह से आपने जो मिनी पिज़्ज़ा है ना बना के रख लेना है। ओवन में कर लें या फिर तवे पे रख के ढक्कन दे दें। बहुत ही आसानी से ये मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल कम मेहनत में ये रेडी होते हैं। इसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी रेसिपीज़ के लिंक दे दूँगी। आपको जो भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप वो देख सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की एप्रिसिएशन से जो है ना मुझे हौसला मिलता है। तो बहुत ही आपके लिए मेहनत की है, तो इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ दी हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है। तो चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।